जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हिंदुओं पर जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें 27 नागरिकों की मौत हुई और 20 से अधिक नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। क्या इस घटना पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी अभी तक कोई बयान आया? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रतिक्रिया दी इस पर? अब आप सोचेंगे कि मैं सुप्रीम कोर्ट को इसमें क्यों घसीट रहा हूं। बहुत लंबा नहीं बोलने वाला हूं क्योंकि उस घटना के बाद से बोलने की क्षमता ही समाप्त हो जा रही है। मैंने इसलिए कहा कि हिंदुओं पर जो आतंकवादी हमला हुआ क्योंकि आतंकवादी धर्म पूछकर मार रहे थे। हिंदू हो तो मारो गोली। आपको मैं समझाता हूं ये लॉजिक इसके पीछे क्या है। उस हमले के पीछे भारत का सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है। अगर पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी वहां के हमले की वजह है। ये मैं आपको समझा रहा हूं। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में आए दिनों आतंकवादी हमले होते थे, आए दिनों सड़कों पर पत्थरबाजी होती थी, आए दिनों भारत विरोधी नारे लगते थे, आए दिनों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। इन सारी घटनाओं से आजित आकर ऊब कर परेशान होकर सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था और साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन लगाया था वहां पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके बाद से वहां पर आतंकवादी हमले एकदम से समाप्त हो गए या पत्थरबाजी एकदम से समाप्त हो गई। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन थोड़ी कमी वहां पर जरूर आई। धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही थी, लेकिन ये ठीक होना भारत का एक इकोसिस्टम था, भारत का एक ऐसा एंटी नेशन सिस्टम था जिसको ये रास नहीं आया। 2019 में ही उस इकोसिस्टम ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाया जाए और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, वहां पर चुनाव कराया जाए। ऐसी याचिका दायर की गई। 4 सालों तक सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती रही। 4 सालों के बाद यानी कि 4 सालों तक भारत की संप्रभुता और भारतीय सेना की सुरक्षा के साथ, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के साथ मजाक या नंगा नाच होता रहा याचिका के नाम पर। 2023 में सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है और कहता है कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक हर हाल में चुनाव कराए जाएं और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द ही बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को वहां पर चुनाव कराने की इतनी जल्दी क्यों थी? मैं आपको बता दूं कि वहां पर जब नई सरकार बनी, उस सरकार के गठन के 15 दिन के बाद ही 19 लोगों की टारगेट किलिंग हुई थी। कोई मजदूर मारा गया, कोई सेना का जवान मारा गया। यानी कि जब से वहां सरकार बनी तब से आतंकी घटनाओं में वृद्धि हुई। क्या सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस बात का आकलन नहीं करता है? क्या सुप्रीम कोर्ट कभी इस बात की विवेचना नहीं करता है कि सरकार बनने के बाद से आतंकी घटनाएं क्यों बढ़ी? जो आतंकी घटना वहां पर हुई, पहलगांव में जो भी हुआ, उसकी जांच होगी, होनी भी चाहिए। उसकी जिम्मेदार सरकार है, होनी भी चाहिए। लेकिन जब वही सरकार अपने तरीके से अपना सिस्टम लगाती है, अपने तरीके से उन चीजों को सही करना चाहती है, तो यही सुप्रीम कोर्ट आकर सरकार को निर्देश देने लगती है। निर्देश देना भी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात को जानना चाहिए कि कभी कभी सरकार को अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए, क्योंकि वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वहां की जमीनी हालात क्या है, इसके विषय में सुप्रीम कोर्ट के जज कभी जज नहीं कर सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने मणिपुर को जला के राख कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला था। जो सुप्रीम कोर्ट आज अपने आप को सबसे बड़ा सुप्रीम समझ रहा है, समझना भी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हटाया गया था। आप सभी कहेंगे कि
जम्मू कश्मीर में वो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ उपराज्यपाल को ज़्यादा ताकत है, वहाँ उपराज्यपाल सरकार से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। लेकिन जब वही उपराज्यपाल सरकार की मदद से वहाँ के सिस्टम को सुधारने का प्रयास करता है तो सुप्रीम कोर्ट आके उसमें टांग लाने लगता है, क्योंकि भारत विरोधी जो ताकतें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर करती है और सुप्रीम कोर्ट बड़ी रोचकता से सुनवाई करता है। सोचो जरा आप, 1995 जो संशोधन हुआ था, उस संशोधन में जब हिंदू पक्ष, मैं वक्फ बोर्ड संशोधन की बात कर रहा हूं, जब हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के वहां से उनको हटा दिया, भगा दिया कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए। लेकिन जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल मोदी सरकार लेके आती है और यही मुस्लिम पक्ष सीधा सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। सोचे दोहरी राजनीति कितनी गंदी है, ये दोहरा बर्ताव कितना गंदा है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस बात का आकलन कर ले कि वहां की जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के साथ हमने भी समझौता किया है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात का आकलन करना चाहिए। अगर ये बात सच पाई जाए कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेशों की वजह से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पे चोट लगी है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात पे सोचना चाहिए कि नहीं, हमें हर मामले में टांग नहीं लड़ाना चाहिए। उस पहलगाम हमले में केरल हाई कोर्ट के 3 जज भी थे, जो उस हमले के ठीक पहले डल झील में उनकी एक जिद थी कि हम नाव की सवारी करेंगे, उस हमले से ठीक पहले वहां से चले गए थे। जजों को बुलाकर, सुप्रीम कोर्ट के जजों को बुलाकर, उन जजों को उनको बुलाना चाहिए और उनसे वहां के अनुभव को जानना चाहिए, वहां की जानकारी लेनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आप सेना की सुरक्षा ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे कि वहां के नेताओं के, मतलब नेताओं के बीच में आप ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे कि सेना के बीच में सुरक्षित महसूस कर रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट को एकदम क्लियर करना चाहिए। हर मामले में सुप्रीम कोर्ट को टांग नहीं लड़ाना चाहिए। क्षमा प्रार्थियों को कुछ ज्यादा बोल दिया हो, लेकिन सच बात यह है, इस समय सुप्रीम कोर्ट कुछ ज्यादा ही सुप्रीम बन रहा है।